ऐसा हमें बहुत कुछ देता है ना, पर क्या वो हमें आजादी भी दे सकता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, एक ऐसी चीज का जवाब जो पैसे से भी कहीं ज्यादा कीमती है, और वो है असली स्वतंत्रता। सुनने में ये बात बड़ी सीधी सादी लगती है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरी सच्चाई छिपी है। हम सब अक्सर कमाई पर तो बहुत ध्यान देते हैं, पर असली ताकत, असली पावर तो बचत में छिपी होती है। और यही सोच आज की हमारी कहानी की नींव है। मिलिए राहुल से। बाहर से देखने पर राहुल की जिंदगी एकदम परफेक्ट लगती थी। एक अच्छी टेक कंपनी में नौकरी, 45,000 की सैलरी, पर अंदर की कहानी कुछ और ही थी। हर दिन एक अजीब सा तनाव और एक अनजाना डर। उसे अपनी ही नौकरी एक पिंजरे जैसी लगने लगी थी। तो राहुल आखिर इस जाल में फंसा कैसे? ये कहानी शुरू होती है उस डर से जिसने धीरे धीरे उसके हर एक फैसले पर कब्जा कर लिया था। ये डर ही उसका असली बॉस बन गया था। चाहे ओवरटाइम हो या सैलरी में देरी, वो सब कुछ चुपचाप सह लेता था। दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता रहता था, अगर ये नौकरी चली गई तो क्या होगा? और इसी एक डर ने उसकी आवाज मानो छीन ही ली थी। फिर एक दिन लंच ब्रेक पर राहुल ने हिम्मत करके अपने एक दोस्त, उसके सहकर्मी अमन से बात की, और बस यहीं से सब कुछ बदलने की शुरुआत हुई। राहुल ने अमन से पूछा, यार यहाँ सब कुछ ठीक है, सैलरी, काम, पर फिर भी ऐसा क्यों लगता है कि मैं फंस गया हूँ? ना इसे छोड़ पा रहा हूँ, ना इसके साथ खुश हूँ। ये वो सवाल था जो उसके दिल पर एक बोझ की तरह था। अमन का जवाब हैरान करने वाला था और एकदम सीधा। उसने कहा, देख राहुल, प्रॉब्लम बॉस, सैलरी या कंपनी में नहीं है। असली दिक्कत ये है कि तेरे पास कोई फाइनेंशियल बैकअप नहीं है। और जब दोनों की सिचुएशन को कंपेयर किया गया तो अंतर साफ था। अगर राहुल की नौकरी चली जाती तो वो मुश्किल से 15-20 दिन निकाल पाता। वहीं दूसरी तरफ अमन के पास 6 से 8 महीने का पूरा फाइनेंशियल बैकअप था। यही वो ताकत थी जो अमन को कॉन्फिडेंस देती थी, और इसी की कमी राहुल को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। फिर अमन ने एक ऐसी बात कही जिसने राहुल की पूरी सोच ही बदल दी। उसने कहा, ये जो बचत है ना, ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये मेरी आजादी है। ये मुझे गलत को नहीं कहने की हिम्मत देती है। ये सुनकर राहुल को पहली बार अपनी असली समस्या की जड़ समझ आई। उसी दिन राहुल ने फैसला किया, फैसला अपनी आजादी हासिल करने का, और यहीं से उसके 10 लाख रुपए बचाने के सफर की शुरुआत हुई। एक ऐसा सफर जिसने उसे पूरी तरह बदल कर रख दिया। उसका प्लान देखा जाए तो बहुत सिंपल था। उसने एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP शुरू की। हर महीने 12,000 रुपए, पूरे 6 साल तक, बिना एक भी दिन रुके। ये अनुशासन ही उसकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज था। और नतीजा वाकई में हैरान करने वाला था। राहुल ने कुल मिला के 8,64,000 रुपए इन्वेस्ट किए, लेकिन कंपाउंडिंग की ताकत से, मतलब जब ब्याज पर भी ब्याज मिलने लगता है, तो उसकी कुल रकम 10 लाख से भी ज्यादा हो गई। अब उसका पैसा खुद उसके लिए कमा रहा था। लेकिन ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है। 10 लाख जमा करना तो बस एक मंजिल थी। असली इनाम तो वो बदलाव था जो इस सफर के दौरान राहुल के अंदर आया। चलिए देखते हैं कि वो 5 बड़े बदलाव क्या थे। सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव आया उसकी सोच में। वो कमी और डर वाली मानसिकता से निकलकर आत्मविश्वास और ग्रोथ वाली सोच की तरफ बढ़ गया। अब उसके फैसले डर पर नहीं, बल्कि इस बात पर टिके थे कि क्या सही है और क्या गलत। वो काम पर खुलकर अपने आइडियाज रखने लगा, जिससे ऑफिस में उसका सम्मान और भी बढ़ गया। दूसरा बदलाव था अनुशासन। पैसे बचाने की इस एक आदत ने उसे जिंदगी के हर पहलू में अनुशासित बना दिया। अब वो अपने हर खर्च पर नजर रखता, कोई भी बड़ी चीज खरीदने से पहले 2 बार सोचता, और क्रेडिट कार्ड के बिल हमेशा टाइम पर चुकाता। ये छोटी छोटी आदतें उसकी जिंदगी में एक ठहराव और कंट्रोल ले आईं। पहले जब उसके पास कोई बचत नहीं थी तो राहुल का दिमाग हमेशा छोटी छोटी रोजमर्रा की बातों में ही उलझा रहता था। उसकी सारी मेंटल एनर्जी इसी तरह के सवालों में खत्म हो जाती थी। हर छोटा मोटा खर्च एक बड़ा फैसला लगता था जो उसे सिर्फ तनाव देता था। लेकिन बचत करने के बाद जब उसका फाइनेंशियल बेस मजबूत हो गया तो उसकी सोच का कैनवास भी बड़ा हो गया। अब वो छोटे मोटे खर्चों की चिंता से आजाद था। उसका ध्यान अब बड़े और जरूरी सवालों पर था। करियर में अगला कदम क्या होना चाहिए, कौन सी नई स्किल सीखनी चाहिए, भविष्य के लिए क्या प्लान करना है। मतलब अब वो सिर्फ नौकरी नहीं कर रहा था, वो अपना भविष्य बना रहा था। तो आखिर इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इसका सार क्या है? राहुल ने 10 लाख रुपए का अपना लक्ष्य तो हासिल कर लिया, इसमें कोई शक नहीं कि ये एक बड़ी उपलब्धि थी। पर सवाल ये है कि क्या यही असली इनाम था? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली इनाम तो वो इंसान था जिसमें राहुल खुद बदल गया था। एक अनुशासित, आत्मविश्वासी और मानसिक रूप से शांत इंसान।
पैसा तो बस एक नतीजा था, असली जीत तो उसके कैरेक्टर का बनना था। तो अंत में ये सवाल सोचना जरूरी है कि अपनी फाइनेंशियल आजादी खरीदने के लिए पहला कदम क्या होना चाहिए। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। दोस्तों ऐसे ही अच्छी फाइनेंस की वीडियोस देखने के लिए अपने छोटे भाई को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।